बच्चों में इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है ए बी एंड सी आर नॉन जीरो वेक्टर्स सच दैट A cross B is equal to C, B cross C is equal to A. We have to prove that A, B, and C are mutually at right angles. And this is not and magnitude of B is equal to 1 and magnitude of C is equal to magnitude of A. ये हमें प्रूव करना है. तो let us see. पहली चीज हमें दे रखा है A क्रॉस B इज इक्वल टू C. इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब है C is perpendicular to A and it is perpendicular to B and C is perpendicular to B. क्लियर है? दूसरा में देखा है B क्रॉस C इज इक्वल टू A. इसका मतलब A is perpendicular to B and A is perpendicular to C बच्चों. क्लियर है यहां तक? अब इन दोनों को कंबाइन करते हैं. तुम्हारे पास क्या आएगा? A is perpendicular to B, B is perpendicular to C, and C is perpendicular to A. A is perpendicular to B, B is perpendicular to C, C is perpendicular to A. क्लियर है यहां तक बच्चों? एक चीज तो हमारी प्रूव हो गई दैट दे आर म्यूचुअली एट राइट एंगल्स. अब एक काम करते हैं. वी हैव टू फाइंड magnitude of B and magnitude of C and A. मतलब this is what we have to prove. These two. कैसे करेंगे उसको? एक काम करते हैं गाइस. पहला देखते हैं हमारा जो था A क्रॉस B इक्वल टू C. A क्रॉस B इज इक्वल टू C. ठीक है बच्चों, ये कर दिया हमने. अब बच्चों देखो ये क्या बन जाएगा. दिस विल बी दिस गाइस. हाँ है ना? साइन थीटा वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी. हमें पता है दे आर एट अ एंगल ऑफ 90 डिग्री. दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर. ठीक है ना बच्चों? तो साइन 90 को मैं 1 लिख दूं. बेसिकली दिस विल बी इक्वल टू दिस. हाँ है ना? दूसरा हमें क्या दे रखा था? दूसरा हमें दे रखा था बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए. ए. तो अगेन ये क्या देगा बच्चों? दिस विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सी साइन थीटा वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड सी. हमें बताया बी एंड सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर तो टू ईच अदर. तो आइडिया इज यहाँ पे जो साइन आएगा दैट विल बी साइन 90 अगेन. सो कैन वी से दिस विल बी इक्वल टू दिस बच्चों. हाँ है ना? दोनों में जो एंगल है वो 90 है. ए और बी के बीच में भी और बी और सी के बीच में भी. नाउ यूजिंग दीज टू वी हैव टू प्रूव दोज टू एक्सप्रेशंस कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू 1. ये हमें प्रूव करना है यूजिंग दीज टू इक्वेशंस. एक काम करते हैं. सी का मैग्नीट्यूड यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. मैग्नीट्यूड ऑफ बी और सी की जगह लिख दिया मैंने ये. तो जब ये लिखोगे तो यू विल हैव दिस बेटा. हमने सी की जगह क्या डाल दिया? ये इन दिस गाइस. इसमें हमने ये डाल दिया. तो ये क्या बन जाएगा? ये बन गया बच्चों. दिस विल बी इक्वल टू ये. कोई डाउट यहाँ तक? मैं लिख देता हूँ इसको. लेट मी राइट दिस डाउन एज 1 सेकेंड गाइस. दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2. पुट 1 इन
2। क्लियर है गाइस? से क्या बन जाएगा, ये दिस, और सी की जगह हमने ये डाल दिया तो ये बन गया इज इक्वल टू दिस। हाँ है ना बच्चों? क्लियर है यहाँ तक? यहाँ से वी हैव अंडरस्टूड मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू 1। गॉट इट और नॉट गाइस? समझ गए यहाँ तक? और नाउ लेट अस पुट दिस इन टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अगर हमारा 1 है तो कैन वी नॉट गेट मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए? मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू 1 इसमें पुट करके वी गॉट द अदर थिंग दैट वी हैड टू प्रूव। हमें प्रूव करना था मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज 1 एंड वी हैड टू प्रूव magnitude of c is equal to magnitude of a. We have solved the question, बच्चों. I hope it is clear to you now.